अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है पंजाब, जो कि ईस्टर्न पंजाब है हमारा। वहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं और ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शंस हैं। मल्टी कॉर्नर जिनको कहा जा सकता है, वो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, बड़े ही मशहूर भी हैं, आपको भी उनके नामों का पता है। और ज़रा हम जाँचेंगे आज के पंजाब का जो इलेक्शन है, इसकी डायनामिक्स क्या हैं? क्योंकि उनको हम जैसे जो आउटसाइडर्स हैं उनको समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन आज हम ऐसी हमारी मेहमान होंगी जिनसे बात करेंगे जिनको उस पूरी सिचुएशन का पता है। वो उनको ऑब्ज़र्व करती रहती हैं, उसके बारे में लिखती रहती हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन है। चलते हैं भारत और बात करते हैं रोहिणी सिंह साहिबा से। जी, गुड मॉर्निंग रोहिणी जी। गुड मॉर्निंग, आपकी गुड इवनिंग, हमारी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू जी। गुड जी, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि बड़ा अच्छा एक वहाँ पे माहौल बना हुआ है इस इलेक्शंस का पूरी बड़ी-बड़ी रियासतों में, ख़ास तौर पे यूपी और पंजाब जैसी रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आपका मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, आपने लिखा रिसेंटली और आप तो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए आपकी क्या टेक है, क्या चल रहा है? और ख़ास तौर पे ये भी कि बड़ा दिलचस्प उधर हम जब वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा होगा पूरी दुनिया में, तो पंजाब में जो है वो इलेक्शन मनाया जा रहा होगा, तो क्या सूरत-ए-हाल है जी वहाँ पे? नहीं, कल इवनिंग अनाउंसमेंट है, तो ये जो वैलेंटाइन डे वाली जो डेट है, ये पोस्टपोन हो गई है और जो अच्छा, इलेक्शन 14 को होने थे, वो अब 20 को हो गए हैं क्योंकि 18 को जयंती है और ये हाँ, दलितों के तो इसलिए उन्होंने फॉर कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने उसको 20 को कर आगे दिया। कर बट दिए। बीइंग दैट अच्छा, चा 28th को कर दिया। बट बीइंग दैट इलेक्शन है और सब कुछ हाँ, वैसा ही है जैसा था। तो जैसे आपने पंजाब की बात करी कि बड़ा दिलचस्प है। एक्चुअली इस बार इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस बार पंजाब में जिसको हम कहते हैं ना 5 कॉर्नर्ड इलेक्शंस। हुँ, ठीक। आज तक पंजाब में क्या हो रहा था कि इट वाज़ ऑलवेज़ कांग्रेस ऑन वन साइड और शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी अलायंस में होती थी हाँ, और हाँ, बीएसपी छोटे-मोटे स्टेक्स होते थे बट जनरली इट वाज़ सपोज्ड टू बी अ बीजेपी अकाली दल वर्सेस द कांग्रेस इलेक्शन। कांग्रेस, हाँ, और पर इस वक़्त क्या है कि इस बार पहली बार है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अकेली इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही है। क्योंकि इनका जो हुँ, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलआई जो जिसको हम शिरोमणि अकाली दल जो थी आफ्टर फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बाद जब उन्होंने उनसे द अलायंस वाज़ कॉल्ड ऑफ और वो दे ब्रोक ऑफ उसके बाद फर्स्ट टाइम है कि बीजेपी भी है जो इस टाइम अकेले इलेक्शन में फ्रेम में है। कांग्रेस ठीक, अपनी इलेक्शन जैसे लड़ती है वो उनके अपने जो वोट बैंक पे जिस पे वो डिपेंड करती हैं वो अपना इलेक्शन लड़ेंगी। शिरोमणि अकाली दल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनके और बीएसपी का जो टाई अप हुआ है क्योंकि पंजाब में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 21% जाट हैं तो 37% 31% दलित्स भी हैं। हाँ, तो हाँ। अब जो एक शिरोमणि अकाली बल्कि जो दल और बी चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी जी वो भी दलित से हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हाँ, कांग्रेस का कार्ड है कि कांग्रेस हाँ, ने क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि जब ये एलाइ स्प्लिट हुआ अकाली दल और कांग्रेस का और बीजेपी का तो और दलित क्योंकि पंजाब में बड़ा इम्पोर्टेंट है 31% वोट जो है वो दलितों के पास है, हाँ, 31.9% वोट इज़ एक्चुअली दलित। तो वो बड़ा अहम हो जाता है और कई कोई 30 लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनका एक बड़ा दे दे बिकम द गेम चेंजर्स। तो अच्छा, इसीलिए उनका एक बड़ा अहम किरदार है इस पूरे इलेक्शन में और इसीलिए कांग्रेस ने चन्नी साहब को प्रोजेक्ट किया वर्सेस अंबिका हुँ, सोनी या और लोगों के जिनके नाम आ रहे थे जो हिंदू फेसेस थे उनको साइडलाइन करके उन्होंने सिख और दलित सिख को प्रपोज किया इसी सिर्फ हाँ, इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये इलेक्शन है और ये बड़ा अच्छा उन्होंने अपने हिसाब से कार्ड खेला और उसी दरमियान उसी दौरान ये शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के नेगोशिएशन चल रहे थे एंड दे वर गेटिंग इनटू एन अलायंस व्हिच दे हैव फाइनली गॉटन क्योंकि बीएसपी अगेन क्योंकि वो जबकि यूपी में नहीं कंटेस्ट कर रही हैं दे आर बट पंजाब में दे आर लुकिंग एट दैट 31% वोट बैंक तो इसीलिए हाँ, इस बार वो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर हो गया और इसके साथ-साथ इस बार फार्मर्स भी एक अपनी पार्टी लेके आए हैं। ऑफ कोर्स द एंटायर फार्म जो सारी की सारी फार्मर एसोसिएशन है वो इसके साथ नहीं है बट फिर भी एक मेजर चंक ऑफ फार्मर्स हैं वो भी इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी जिन्होंने हाँ, हू हैव टेस्टेड देमसेल्व्स इन पंजाब अर्लियर उन्होंने वहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने उनके वहाँ से एमपी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहाँ से उनके पास है पंजाब से। तो वो इस वक़्त अपने आप को पंजाब में एक बड़ा अहम प्लेयर समझ रहे हैं क्योंकि तो इसलिए इस बार जो इलेक्शन जो है वो बड़ा 5 कॉर्नर्ड जिसको हम कहते हैं हाँ। वो है पंजाब में फर्स्ट टाइम इस तरीके की इलेक्शन देखने को बेसिकली मिल रही है। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी इस वक़्त पॉलिटिक्स कर रही है, वो वही पॉलिटिक्स है जो कि कांग्रेस किसी ज़माने में किया करती थी कि हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया जाए और सिख वोट जो है उसको डिवाइड किया जाए। इज़ दैट एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली क्योंकि एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग जैसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी यूज्ड टू डू इन पंजाब।
जब क्योंकि वो उस टाइम, क्योंकि अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि 38% हिंदू भी है पंजाब में। हाँ, तो हाँ, जो अगेन एक बड़ा अहम हो जाता है, जो जो बिज़नेस क्लास है, जो ट्रेडिंग क्लास है, जो बेसिकली जो बिल्कुल। हिंदू वोट जो पंजाब का है। तो जब इंदिरा गांधी का दौर था, तो उन्होंने इसी तरह की राजनीति वहाँ करी, इन्होंने हिंदू को कंसोलिडेट किया अगेंस्ट द सिख। तो सिख तो हुँ, कभी मतलब कई सालों तक सिख्स वर नेवर विद द कांग्रेस। वो तो जब अमरिंदर सिंह को उन्होंने हाँ, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद मनमोहन सिंह मनमोहन साहब को सिंह का प्राइम हाँ, मिनिस्टर बनाया, तो कहीं जो सिख का जो वापस जो बेंट है वो कांग्रेस की तरफ हुआ। अदरवाइज़ उसके उसके पहले तक ये हिंदू काली पॉलिटिक्स सिंह जिसको हम हुँ, कहते हैं, कांग्रेस वुड डू हिंदू पॉलिटिक्स, जो जो इस वक़्त बीजेपी वहाँ कर रही है। तो इस ठीक, वक़्त में जो कांग्रेस का वोट है वो सिख है, वो जाट है, वो दलित है, और जो हिंदू है उसको बीजेपी इस वक़्त कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। बट अगेन ये हमें ये पता, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यू नो जो एक वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा, या पूरा हिंदू बेल्ट जो है वो इस वक़्त पंजाब का हिंदू जो है वो बीजेपी के थ्रू। बीजेपी के, बिकॉज़ पंजाब का हिंदू इज़ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ऑफ कोर्स ये पूरा जो फार्म मूवमेंट रहा है, इसका भी तो कहीं क्या न कहीं क्या उन पे भी वहाँ पे असर है। पंजाब का जो हिंदू है, क्या वो जो हिंदुत्व की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बाय इन नहीं करता जी? करते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब अगर आप उसको उस लिहाज से देखें, तो शायद सोनीपत से लेकर जम्मू तक हुँ, सारा ही जो बेल्ट है, ये एक हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो हिंदू यहाँ का है वो बड़ा हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एंडोर्स करता है। बट ये मतलब इस वक्त जो पंजाब में हालात हैं, ये मैंने कई बार लिखा भी है और कई जगह मेंशन भी किया है कि जो ओवरऑल लार्जर राइट विंग डिजाइन है, वो चाहते हैं कि नाउ व्हाई नॉट अ हिंदू चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। जब हाँ, जब वहाँ 38% हिंदुओं की आबादी है, तो पंजाब में 67 के बाद मतलब जब हुँ, ट्राइफरकेशन ऑफ स्टेट के पहले वहाँ कभी रहे हिंदू चीफ मिनिस्टर, बट उस पोस्ट पंजाब हाँ, इट इज नेवर, देव नेवर हैड अ हिंदू चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह की जो सियासत है वो पंजाब में अंडरकरेंट जिसको हम कहते हैं, हुँ, प्रिपरेशन जो ग्राउंड वर्क है, वो पंजाब में जारी है, आज से नहीं है, वो पिछले 5-7 सालों से है। और ये जो वहाँ ठीक, का हार्ड कोर जो ग्राउंडेड जो पीपल हु आर ऑन ग्राउंड, उनको ये नजर भी आता है, जो पर मतलब एज वी ऑलरेडी सेड ना, ये लोग बड़ा पेशेंटली अपना ग्राउंड वर्क करती हैं हुँ, राइट विंग। सो दैट हाँ, ग्राउंड वर्क इज ऑन, इफ नॉट दिस टाइम दे माइट डू इट नेक्स्ट टाइम, बट फॉर नाउ इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है हो पंजाब सकता है। में। अच्छा लेकिन रोहिणी जी हमने देखा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब थे, जब उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा या तोड़वा दिया गया, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है और वो ज़ाहिर है कि बीजेपी के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जो हैं, क्या इनका बहुत बड़ा फैक्टर अब नहीं रहा? क्योंकि जो हमने देखा जिस तरीके से वो रैली में लोगों के बारे में बात हुई और उसमें फिर ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इश्यू भी बना। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे स्टक हो गए और कहा गया जी कि वो फिर उन्होंने जाते-जाते मैसेज भी दिया चन्नी साहब को कि मैं ज़िंदा पहुँच गया हूँ वहाँ पे। तो क्या बीजेपी और अमरिंदर साहब दे आर गॉन फॉर गुड? फॉर नाउ इट लुक्स लाइक, क्योंकि दैट वाज द ओनली, वो एक बड़ी रैली थी जो मोदी साहब कर रहे थे पंजाब में, और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक लार्जर पंजाब सेंटिमेंट को टुवर्ड्स बीजेपी ले सकें। बट जो नाराजगी है ना पंजाब में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, वो ज्यादा बड़ी है क्या वो फार्मर्स प्रोटेस्ट बजाय। की वजह से है? हाँ, हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट की। और ओवरऑल भी अगर आप जो आउटलुक ऑफ हिंदुत्व आउटलुक है, वो कहीं न कहीं सिख जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हुँ, जो आप बार-बार उनको हिंदू की ब्रैकेट में डालना चाहते हैं और उनकी रिलिजन को मर्ज कर देना चाहते हैं आप हिंदुओं के साथ। जैसे बुद्धिस्ट और सिखों के साथ ये हुँ, बड़ी टाइम से डिबेट चल रही है कि इनको व्हाई कांट दे बी हिंदूज़? तो उस चीज़ को सिख जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका नानकशाही कैलेंडर हुँ, है, जिसके हुँ, साथ उन्होंने जो आपने छेड़खानी करी, आपका कहीं न कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यू आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ द गुरुद्वारा। सो दैट इज़ समथिंग जिसको सिख जो है वो लार्जर सिख जो है उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो जो ओवरऑल आइडिया ऑफ हिंदुत्व जो है, उसको सिख जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हुँ, इसीलिए जो अब कैप्टन साहब अगर पार्टी चेंज करके गए भी हैं, तो मतलब अगर आप ग्राउंड पे लोगों से बात करें जो वहाँ के जो जो बड़ी क्लोज़ली पंजाब पे, हमें भी उन लोगों से ही जो हमारे जिनसे हम सीखते हैं कि पंजाब में क्या हो हाँ, रहा है। तो वो हमें यही बताते हैं कि कैप्टन साहब ने बेसिकली अपनी रिटायरमेंट प्लान करी है। ही माइट एंड अप उनको भी पता है कि, और ये पहली बार नहीं है कि कैप्टन हुँ। साहब ने कोई अपनी पार्टी फ्लोट करी है। 84 के बाद भी उन्होंने एक बार ऐसा किया है, एंड व्हेन ही वेंट बैक टू द कांग्रेस अगेन। तो सो रिटायरमेंट से मुराद क्या है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि कहीं कोई प्रोबेबली गवर्नरशिप वगैरह मिल जाएगी? हाँ, प्रोबेबली उनको कहीं एक का एलजी बन किसी किसी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएँ, या फिर उनको किसी स्टेट या की कहीं बाहर गवर्नरशिप मिल जाए। एम्बेसडर वगैरह भेज देंगे शायद?
ऐसा सो फार तो ऐसी जो है लगता है कि ही कुड बी अ गवर्नर ऑफ हुँ, वन हुँ, इतनी मेहरबान कोई हुँ, हुँ, नहीं होंगी बीजेपी उन पे। ठीक। तो कहीं न कहीं उनको जैसा देखिए एंड ऑफ कोर्स कैप्टन साहब ने एक बात और भी है कि पिछले जब लास्ट इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने किसी टीवी डिबेट पे बड़ा ओपनली कहा था कि दिस इज़ द लास्ट इलेक्शन आई एम कंटेस्टिंग। हुँ, He हाँ, had appealed to the Congress party then that cooperate with me, let me do what I want to do. हाँ, I will get you Punjab. I very well remember having he's हुँ, saying that I will get you Punjab, you give me an upper hand और मुझे करने दिया और पार्टी ने उनको दिया भी और उन्होंने पार्टी को स्टेट दिलाया भी। तो हाँ, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि ये मैं ये आखिरी इलेक्शन है जो मैं लड़ रहा हूँ। तो कहीं हुँ, न कहीं इफ ही रिमेंबर्स दैट बट ऑफ कोर्स वो पॉलिटिशियन है, अगर वो ये हाँ, बात को याद रखे ना राइट। रखे अच्छा लेकिन वो लेकिन है। जो हिंदू वोट जो है जिस तरह अभी आपने फरमाया कि 38.5% है टू बी प्रिसाइज़। अब अगर बीजेपी को इतनी भी सपोर्ट नहीं है कि वहाँ पे एक रैली कर सकें और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे जा रहे हों और वहाँ पे जो हमने देखा स्पार्सली अटेंडेड जो मतलब वो तो कुर्सियाँ सारी खाली थीं, उसमें कोई लोग आए हुए भी नहीं थे, तो ये तो दैट वाज़ एन इंसल्ट ये कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाट आई सेड कि ओवरऑल आप लोगों को फोर्स करके घरों से नहीं निकाल सकते। आप हुँ, तो पंजाब ओवरऑल क्योंकि ये जैसे ना जब ये होल मूवमेंट फार्मर का प्रोटेस्ट भी चल रहा था तब भी सारे तो मतलब जो एक एक तरह का मीडिया सेक्शन है वही बोलता था सिर्फ ये किसान है जी, ये तो जाट किसान है जिनको प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं, एक पूरी पंजाब की इकोनॉमी जो है वो इन किसानों पे चलती है और इस इकोनॉमी में वो जो हिंदू है वो भी इस इकोनॉमी का हिस्सा है। हुँ, तो अगर 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 एक इस तरीके का एक स्टॉल होता है, एक प्रोसेस अगर किसान साल भर धरने पे बैठता है, तो ओवरऑल जो पंजाब का एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसके साथ ट्रेडर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ओवरऑल पंजाबी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो भी हाँ, अफेक्ट होता है। तो अभी भी मतलब एज़ जो हम कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो हुँ, कॉर्पोरेट सेक्टर है पंजाब का या जो इंडस्ट्रियल हाँ, सेक्टर है, एक छोटा-सा सेक्टर, वो अभी भी जो है वो प्रो हिंदू नैरेटिव को एक्सेप्ट सपोर्ट करता है, बट द लार्जर हिंदू जिसको हम कहते हैं और वो इस वक़्त जो है पंजाब में बीजेपी के साथ नहीं है और ऑफ कोर्स ये अगेन आई हुँ। सेड कि जो हिंदुत्व और हिंदू जो है ना ये 2 बड़ी अलग-अलग बातें हैं। तो तो टू ये जो से कि हर फ़िरोज़पुर रैली हिंदू थी ये जो फ़िरोज़पुर रैली थी रोहिणी जी, वो फ़िरोज़पुर का मेकअप कैसा है? वहाँ पे क्या हिंदूज़ की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं थी, जो बिल्कुल ही वहाँ पे लोग नहीं आए हुए थे? क्योंकि उधर से फिर उन्हें आपको याद है कि बाहर फ़ौरन वापस जाके भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ वापस जाना पड़ा उनको। तो फ़िरोज़पुर में क्या मेकअप है पॉपुलेशन का? नहीं, ऐसा अंदाज़न? नहीं, फिरोज़पुर, फ़ज़ालका आस-पास के जो एरियाज़ हैं, उसमें सारा जब आप प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ एक सीट या एक हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी तक हाँ, कन्फ़ाइंड नहीं होती है। यू एक्सेप्ट कि आप आस-पास के सारे जितने भी इलाकों से जो है लोगों को इकट्ठा करें। बुलाया तो जाता वो है, बिल्कुल। कोशिश जब आपने 7 लाख कुर्सियाँ लगाई, तो आप अज़्यूम कर रहे थे कि उतने लोग आएँगे और हुँ, माना जाता है कि जितनी कुर्सियाँ लगती हैं, उतने लोग खड़े भी आधे लोग उससे ज़्यादा खड़े भी होते हाँ, हैं। तो रैलियों हाँ, का ठीक। मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ क्राउड आप एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके का वहाँ मेकअप और प्रधानमंत्री वहाँ पे कुछ बड़ी इनॉग्रेशंस भी करने वाले थे, बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करने वाले थे। हुँ, तो इसीलिए वो ऑफ कोर्स इसमें अगर आप इसका वो देखेंगे तो फार्मर्स जो थे उन्होंने रोकी, बसों को भी रोका उन्होंने आने से हुँ, कि हाँ, दे डिडन्ट अलाउ द बसेस टू कम। बट ओवरऑल जो है वहाँ द एंटायर बेल्ट जो है वहाँ पे वो जो एक स्ट्रैटेजिकली वो साइट इम्पोर्टेंट था। वो लोकेशन प्रधानमंत्री जब कोई रैली कर रहे हैं तो वो जगह बड़ी सोच समझ के ली जाती है जहाँ से वो ली जीतते जाती आए हैं या जहाँ उनका वोट है। बैंक है। बट वही एज़ आई सेड कि ओवरऑल क्योंकि जो नाराज़गी है इन द माइंड्स ऑफ पीपल क्योंकि जो रूरल हुँ, जो इस वक़्त जो है ना वो रूरल जो वोटर है ना वो नाराज़ हो गया। हाँ, बीजेपी हाँ, इसीलिए मोदी साहब को ये फार्मर प्रोटेस्ट को की जो भी फार्मर्स के डिमांड्स को उन्होंने जो भी एक्सेप्ट किया इतने दिनों हुँ, के बाद क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि जो मैसेजिंग जो जा रही थी पंजाब में अबाउट द बीजेपी और इसका जो असर उनको लग रहा था कि जियोपॉलिटिकली अक्रॉस द बॉर्डर उसके साथ हो सकता है। इन हाँ। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फार्मर्स की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया या उसको देन ही हैड टू एग्री टू व्हाट वाज़ बीइंग और उसमें सेड। फिर ज़ाहिर है कि फिर खालिस्तान एक्टिविस्ट का नाम आ गया, फिर आईएसआई का नाम आ गया और जनाब पता नहीं क्या आ गया। अच्छा पाकिस्तान फैक्टर इस दफ़ा कितना मैटर कर रहा है जी वहाँ पे? पंजाब में भी और यूपी वगैरह में यूपी का तो ख़ैर चलें हम वैसे ज़रा बता दें कि इलेक्शंस में पाकिस्तान फैक्टर भी काफ़ी मैटर कर रहा है जी इस दफ़ा, ऐज़ यूजुअल? हाँ। हाँ, अभी बड़ा ही अनफॉर्च्यूनेट है हमारे लिए कि हमारे लिए हुँ, पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जैसे ये पंजाब का जो वाक़या हुआ हुँ, जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच का इश्यू हुआ, तो आपने राइट, इमीडिएटली खालिस्तान एंगल उठाया, आपने आईएसआई एंगल उठाया, आपने बोला हुँ, कि जी पाकिस्तान एंगल उठाया। तो इन सब चीज़ों से इनको पंजाब में फ़ायदा हो ना हो, बट इनको यूपी में फ़ायदा हो जाता है।
मतलब हाँ। यूपी अगेन क्योंकि 20% मुसलमान है वहाँ पे और ये जो हुँ, हिंदू पोलराइजेशन जब इनको जो करना होता है, तो जो व्हाट हैपेंड इन पंजाब, दे इट माइट नॉट हेल्प देम इन पंजाब, बट वो जो मैसेजिंग उसका अक्रॉस यूपी सोशल मीडिया, वो वहाँ व्हाट्सएप पे फ़ायदा उठा वीडियोज़ रहे जो थे। गए, तो इसीलिए जो जो हमेशा जब भी हम पाकिस्तान नैरेटिव ही हम इसलिए उठाते हैं कि हमको उसका इलेक्शन बेनिफिट होता है। अब हुँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पिछले महीने गोवा में एक रैली करी, वहाँ भी इलेक्शन है, तो वहाँ उन्होंने पुलवामा का ज़िक्र किया और कहा कि हुँ, हम दोबारा पुलवामा जैसे इवेंट के लिए भी वी आर प्रिपेयर्ड, हम कर सकते हैं। तो हुँ, आप इस तरीके की बातें जब आप करते हैं तो आप जस्ट कीपिंग इन माइंड कि कहीं न कहीं वो लोगों के साथ एक ट्रिगर करता है कि हाँ, करता ओके, है। हाँ, ये पंजाब को हेड ऑन ले सकते हैं, पाकिस्तान को हेड ऑन ले सकते हैं। तो उस हाँ। तरीके की जब आप एक नेशनलिज़्म फीलिंग को जिसको आप कहते हैं ना ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए ये नैरेटिव जो है ये बड़ा कामयाब है और ये ईज़िली सेलेबल है और कन्विंसिंग है टू द लार्जर अच्छा ऑडियंस। अच्छा, कमिंग बैक टू द पंजाब इश्यूज़, ये ज़रा मुझे बताएँ कि वहाँ पे जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, उनका क्या रोल है? वो अपनी पार्टी को उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह उसके उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं कई दफ़ा, वो तो हैरान कर देती हैं कि वो कई दफ़ा अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू हुए हुए होते हैं, अपनी बातों अपने कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुए हुए होते हैं, तो कैसे ये चल रहा है जी सिलसिला? व्हेन आई हैव बीन टू ग्राउंड इन पंजाब तो जो समझ में आता है कि सिद्धू जो है ना वो एक क्राउड पुलर हैं जिनको कहते हैं। हुँ, एक बड़ा दिलचस्प ओरेटर हैं वैसे और उनको स्पॉटर भी कहते हैं ना? बट अगर आप उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कांग्रेस के लिए स्पॉइलर हैं। और हुँ, सिद्धू की कोई अगर जैसे एक बड़े सी बुजुर्ग कांग्रेस आई डोंट वांट टू नेम हिम, नाउ ही इज रिटायर्ड, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि ये आदमी पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी में था, हुँ, बीजेपी ने इनको राज्यसभा का टिकट भी दिया, वहां से भी बड़ा अनग्रेसफुली ही लेफ्ट द पार्टी, ही जॉइंट आम आदमी पार्टी, हाँ, कुछ समय वहां बिताया, फिर नाउ ही हैज कम बैक टू द कांग्रेस। तो इस तरीके का जो ही मतलब टेक पीपल जो स्टेबल नहीं। जो एक सीजन मतलब दे विल नॉट टेक हिम एज अ स्टेबल पॉलिटिशियन, एज अ हुँ, सीरियस पॉलिटिशियन। हुँ, आप और फिर कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आखिरकार कांग्रेस ने उनको पार्टी चीफ बनाया क्यों इन द बनाया फर्स्ट क्यों? प्लेस। हाँ, हाँ, और अगर हाँ, आपने पार्टी चीफ बनाया तो आपको यू हैव टू मेंटेन, आप एक पार्टी के चीफ हैं, आपको पार्टी को साथ लेके चलना है, ना कि हुँ, आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो जाएं। पहले आप एक के खिलाफ थे, अब जब चन्नी साहब आए तो आपको चन्नी साहब से भी प्रॉब्लम है और आप इस तरीके के हाँ, इश्यूज को जब पब्लिकली लेके आते हैं नॉट इनसाइड द पार्टी, तो आर यू ट्राइंग टू build a party of your own inside a party, or हाँ, are you a हाँ, party man? Things like these जो है वो उठने लग जाती हैं उनके बारे में, तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली इन पंजाब ऑल्सो डोंट टेक हिम टू सीरियसली। जो अच्छा जो सिंसियर जो ऑब्जर्वर है पंजाब का, क्योंकि हम इस वक्त जब हम हमारे भी जो आईज एंड ईयर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि जब हम हर हाँ, वक्त वहां नहीं हो हाँ, सकते, तो एक जो सेंस है पंजाब के बारे में कि ही इज अ स्पॉइलर, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो अच्छा क्राउड पुलर है, वो हाँ। अच्छी मतलब बयानबाजी कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बट टू से कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, ही इज फेल्ड एज But एन एमपी, can he win the state for the Congress? नॉट रियली। नहीं? नॉट हुँ, ऐसा उनका कोई टू से कि उनका एक अपना बड़ा क्लाउट है जो उनका, हुँ। वो दैट इज नॉट देयर विद हिम। सो अच्छा, कांग्रेस आम आदमी अगर पार्टी का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी पहले तो बड़ी सीटें उसने ली थी पिछले इलेक्शन में, और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि कोई वो जो एक एनर्जी होती है, जब वो ज़ील होती है जो लोगों में, वोटर्स में, वो हमें नज़र नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से। हाँ, आम आदमी पार्टी का इश्यू ये है कि उनके खुद के लोग जो उनके साथ पिछली बार थे, वो उन्होंने ही दे हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम हिम। हुँ, बड़े सीनियर लोग थे उनके साथ जो उनको छोड़ के चले गए। इस वक़्त भी अब एक उनका जो एमपी है, मान साहब हैं, जो चाहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना चाहिए, एंड ही डिज़र्व्स, क्योंकि वो उनके साथ हुँ, उनके 2 टाइम एमपी रहे हैं और उनको उन्होंने ही इज़ बीन इन द पार्टी फॉर वन मेंबर हू हैज़ बीन विद द पार्टी, हैज़ वर्क्ड विद द पार्टी। बट आम आदमी पार्टी का मसला ये है कि उनको लोगों को साथ ले, दे हैव नॉट केप्ट पंजाब टुगेदर द वे पंजाब हैड एक्सेप्टेड हिम। उनके हुँ। खुद के लोगों को उन्होंने नाराज़ कर दिया। और वो एक वन क्रिटिसाइज़ मैन भी करते पार्टी। रहे ना फार्मर्स को पोल्यूशन के इश्यूज़ के ऊपर हाँ, भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो उससे कहीं न कहीं वो फार्मर भी उनसे नाराज़ है और वो जो एनआरआई सपोर्ट, उनको बाहर का सपोर्ट था पंजाबियों का, हुँ, डायस्पोरा हाँ, जिसको हम कहते हैं पिछली बार, तो वो भी कहीं न कहीं उनकी इस पॉलिटिक्स, और वो जो इस तरह की हिंदू पॉलिटिक्स पूरे देश में करते हैं कि हम मंदिर का, अयोध्या का टूर कराएँगे और हम इस मंदिर का टूर कराएँगे। तो इस तरह की जब आप व्हेन यू ट्राई टू, जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व हुँ, स्टैंड जिसको हम कहते हैं, आप लेने लगते हैं, तो बिकॉज़ यू कैन नॉट, आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में यू टेक अ डिफरेंट पोज़ीशनिंग और पंजाब जाके
आप एक डिफरेंट पोजीशन लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब इज़ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, या जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है वो पंजाब को पता नहीं चलता है। हाँ, सो वोटर इज़ ऑब्जर्विंग कि योर डबल स्टैंडर्ड्स, आप एक राज्य, एक सूबे में आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप दूसरे सूबे में कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो उनकी पॉलिटिक्स है, पंजाब इज़ नॉट एक्सेप्टेड। इट कैन नॉट बी अ वन मैन शो। आप एक हुँ, छोटा-सा दिल्ली जैसा स्टेट एक वन मैन शो की तरह आप हाँ, चला सकते हाँ। हैं। But when you split into different states, as a good leader, you have to You need give people, हाँ, हाँ, and give roles to people. You cannot हाँ, हाँ। consolidate or hold on to power all over the अच्छा, country. दूसरी बात ये जो रोहिणी सी, ये जो हमने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फिर फाइनली केव इन किया है काइंड ऑफ, तो उसमें क्या एक आपको ज़ील नज़र आ रही है फार्मर्स में? और ज़ाहिर है कि बलबीर सिंह राजेवाल साहब ने भी वो एक एसएसएम नामी पार्टी भी एक बना ली है। तो क्या Hmm. आप देख रही हैं कि उसको भी कुछ आर दे गेनिंग ग्राउंड आल्सो? Difficult to say for now, because it's just begun। और मसला इसमें ये हो गया कि सारी की सारी जो बड़ी फार्म उगराहा इस तरह की जो यूनियंस है जो बड़ी, दे आर नॉट, दे हैव ओपनली वो आके बोल रहे हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हुँ, तो इसीलिए इसका कितना उनको बेनिफिट मिलेगा पंजाब में, ये बड़ा इस वक्त कहना मुश्किल है कि कितना रूरल वोट उनको कितना जाता है, हाउ मेनी फार्मर्स की जाट वोट, रूरल वोट उनके, क्योंकि 21% जाट वोट है पंजाब में, हाँ, जो हाँ, कि बादलों को भी वोट देते हैं। वैसे अकाली दल के पास भी उनका एक हिस्सा है, थोड़ा सा कुछ लोग उनमें से कांग्रेसियों के भी वोटर हैं। तो अब उसमें से कितनी वोट, फार्मर वोट, रूरल वोट, ये किसान लेके जाते हैं, ये बड़ा अहम हाँ, होगा। और ये थोड़ा सा अर्ली भी है इस वक्त बोलने के लिए कि दे हैव जस्ट लेट अनदर 5-7 डेज, थोड़ा इस हाँ, हाँ, पिक्चर जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। बट क्लियर हो क्योंकि जाए। अगर ठीक, बाकी, पर बस अगर बड़ी फार्म यूनियंस अगर ये खुल के कह रही है कि हम इसमें पार्टी नहीं है, तो थोड़ा-सा उनको कहीं न कहीं डेंट पड़ता है इस बात का। तो पड़ता है, हाँ, फॉर नाउ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ होता है ना, वोट स्प्लिट कर देंगे। हाँ, एक-दूसरे की वोट काटने की जो राजनीति है, वो ये हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक। हुँ। अच्छा, दूसरा जो डेरे डेरे हैं वहाँ पे, बड़े-बड़े डेरेज़ हैं, वो उनका क्या रोल है? क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे वो भी अपना-अपना कुछ ना कुछ खेलते हैं प्ले। क्योंकि डेरों के पास बड़ा सपोर्ट होता है ना, तो इसीलिए पंजाब में, जबकि अगेन जो सिख वोटर है, जो सिख जो है वो इस डेरे की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करता है। बट क्योंकि अच्छा, ये जो ऑफ कोर्स बिकॉज़ इट इज़ अगेंस्ट जो राम रहीम हाँ, इसके वो जो किस्म बहुत बड़ा किस्म के जो उनका, लोग थे, हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो बड़े खुल के अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट उन्होंने अपनी ज़ाहिर करते थे कि हाँ, और तो उस तरीके की चीज़ों को, बट वो खुद को जो है गुरु गोविंद सिंह की तरह प्रोजेक्ट करते थे, या अपने आप को एक सिख गुरु की, तो ये लार्जर सिख सेंटिमेंट को तो को ये बड़ा बैडली अफेक्ट करता है। बट अगेन हाँ, क्योंकि इन डेरों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं। और हाँ, नॉट जस्ट इन पंजाब, इसका पंजाब से ज़्यादा अहम ये हरियाणा जब इलेक्शन होता है, तो उनमें भी ये डेरे जो है, ये सारा पंजाब हरियाणा जो बेल्ट है ना, ये दिस उसमें फुल करते ऑफ, हैं। और हुँ, डेरों में बहुत सारे डेरे हैं, मतलब अच्छा, हाँ, कुछ बड़े कुछ छोटे, और हर किसी का अपना-अपना एक बड़ा फॉलोवर फॉलोइंग है। है। तो हुँ, इसीलिए हर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर पार्टी जो है इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहती है, क्योंकि व्हेन हुँ, दे विल अपील, तो उनका जो फॉलोवर होता फॉलोअर है, है वो उनका। फिर उनके साथ जाता है। तो इसीलिए जो डेरेज़ जो हैं, ये पंजाब की, हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो है इनकी बड़ी अहम भूमिका, रोल हो जाता चलें, है। इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे जी, और आपसे इनपुट लेते रहेंगे, क्योंकि अभी तो एक चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अभी मज़ीद इसमें डायनामिक्स ने मेरा ख़्याल है आना है, और क्या-क्या फैक्टर्स इसमें शामिल होंगे, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। और बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है, और मल्टी कॉर्नर जिस तरह आपने फरमाया कि है, उसका ज़रा तज्ज़िया हम करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहिणी जी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारा टीवी हम सबका है।